गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सर्वोदय विद्या मंदिर में आप सबको स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग जानने वाले हैं वो समझेंगे मोशन के बारे में। मोशन को हिंदी में हम लोग गति कहते हैं। अगर बात की जाए गति की, तो हम लोग गति को तुलना किसी वस्तु से करेंगे, ऐसा वस्तु से करेंगे जो विराम हो, क्योंकि सर हमें विराम भी नहीं पता है और नहीं गति पता है। आप वस्तु को देख करके बता सकते हो कि वो गति में है या विराम में है, यानी मोशन में है या रेस्ट में है। यदि अगर कोई वस्तु समय के साथ साथ स्थान में या उसकी स्थिति में परिवर्तन करता है, यदि कोई वस्तु स्थान में या फिर स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे क्या कहेंगे? गति कहेंगे। और यदि अगर स्थान में या उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तब उसे हम रेस्ट या विराम कहते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता है कि आपसे कोई सवाल कर दे कि आप देखते हैं गाड़ी को, तो अभी कुछ समय पहले गाड़ी यहां थी और जब वो 5 मिनट बाद देख रहे हैं तो वह स्थान छोड़ के किसी और जगह पर चला गया है, तो समझ जाए कि गति में है। कौन में है? चाहे दौड़ता हुआ बालक, चलती हुई गाड़ी, बस वही है, ये सबके सब कुछ ही है, गति में है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे भी जीव जंतु है, जैसे हम चर्चा कर ले पौधा की। किसको? पौधा के। अगर हम बात कर लेंगे कि एक छोटा पौधा को अभी आप देख रहे हैं कि उसका साइज छोटा है, लेकिन 1 साल बाद देख रहे हैं कि उसका साइज क्या हो गया, लेकिन जिस स्थान पर था वही स्थान पर है, तो क्या उसमें गति नहीं हुआ? गति हुआ, क्योंकि उसकी स्थिति क्या हो गए? बदल गए। तो इसीलिए परिभाषा दिया जाता है कि वैसे वस्तु जो समय के साथ साथ स्थान में या स्थिति परिवर्तन करते हैं तब वो मोशन यानी गति कहलाते हैं। और यदि ये घटना नहीं होती है, स्थान में या स्थिति परिवर्तन नहीं होता है, तो क्या कहलाएगा? विराम यानी रेस्ट। अब कहेंगे सर कि मोशन कितने प्रकार के होते हैं, गति कितने प्रकार के होते हैं? तो गति निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। गति निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे पहला गति की बात की जाए तो हम लोग कहेंगे रैखिक गति। रैखिक गति जिसमें हम लोग कहते हैं लाइनर मोशन। क्या कहेंगे? हाँ, रैखिक गति को इंग्लिश में लाइनर मोशन कहते हैं। और दूसरा है वृत्तीय गति, जिसे हम लोग सर्कुलर मोशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? तीसरा है दोहरी गति, जिसको हम लोग ऑस्किलेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। और चौथा है आवर्त गति, जिसे हम लोग पीरियोडिक मोशन के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि अगर गौर से आप देख लोगे इस नाम को और नाम को आप जानते होंगे तो गति की परिभाषा देने में तकलीफ नहीं होगा। रैखिक मतलब रेखा की बात कर रहा है। रेखा सीधा भी होता है, टेढ़ी मेढ़ी भी होता है। तो कहना है कि यदि कोई वस्तु सीधी रेखा पर या वक्र रेखा, वक्र मतलब टेढ़ी मेढ़ी होता है, यदि कोई वस्तु सीधी रेखा पर या वक्र रेखा पर चलती है तो उसे हम लोग रैखिक गति कहते हैं। जैसे सड़क पर कोई साइकिल चल रहा है तो क्या कहेंगे? रैखिक गति है कि नहीं है? सड़क पर कोई गाड़ी चल रही है तो रैखिक गति है कि नहीं है? एक बालक दौड़ रहा है तो रैखिक गति है कि नहीं है? बंदूक से निकली हुई गोली, धनुष से निकला हुआ तीर, इस सब के सब कौन सी है? रैखिक गति। मतलब आपको समझना है कि रैखिक गति में, किसमें? रैखिक गति में कोई वस्तु सीधी रेखा पर या वक्र मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर यदि चलती है तो उसे हम लोग रैखिक गति के नाम से जानते हैं। तो उदाहरण बता पाओगे? अच्छा, अब है दोहरी गति। अच्छा, वृत्तीय गति। कहां है वृत्तीय गति? तो आ जाओ। वृत्तीय गति का मतलब कहना है कि सर वृत्त का मतलब इस प्रकार से होता है, एक गोल। तो कहेंगे वैसा गति जिसमें कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर, पथ में रास्ता होता है, पथ में क्या होता है? तो वैसा गति जिसमें कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर चलता हो, वृत्तीय पथ पर चलता हो, तो सब वृत्तीय गति कहेंगे। क्या भारी है? वैसा गति जिसमें कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर चलता हो तो सब क्या कहेंगे? जैसे पृथ्वी के चारों, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। आपको पता है मेरे बच्चों कि सूर्य जो है इस प्रकार से रहता है और पृथ्वी इसके चारों ओर क्या करती है? पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूमते रहती है और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर। मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है जिससे दिन और रात होता है, और पृथ्वी सूर्य के चारों परिक्रमा करती है जिससे सर्दी गर्मी और बरसात होता है। आज ये मौसम चेंज हो रहा है, इसी की वजह से हो रहा है। अगर ये मौसम सूर्य के चारों चक्कर पृथ्वी नहीं लगाती तो मौसम परिवर्तित नहीं होता। तो जो मौसम का परिवर्तन हो रहा है ये
सूर्य के चारों चक्कर लगाने से ऐसा हो रहा है, और अपने आस पास घूमती रहती है, जिसकी वजह से दिन और रात हो रहने की टाइमिंग में बदलाव आ रही है। बात समझ रही है? तो कहेंगे सर पृथ्वी जो है सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, ये वृत्तीय गति की उदाहरण है। आपको पता है कि पृथ्वी के चारों चंद्रमा चक्कर लगाती हुई है। कौन? चंद्रमा। तो भी वृत्तीय गति है कि नहीं है? तो कहेंगे वैसा गति जिसमें कोई वस्तु द्वितीय पथ पर चलती है, उसे क्या कहेंगे? द्वितीय गति। क्या? दोलनी। नाम सुनो, दोलनी। डोल रहा है, डोल रहा है। क्या हो रहा है? डोल रहा है। डोलनी कही है, डोलनी बोला नहीं है, तो समझना है, मेंशन कर रहा है कि डोलनी है, डोलना। डोलना का मतलब क्या? इससे है इधर इधर डोल रहा है। एक